अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। यानी डिजिटल एज के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या क्या काम जो है वो आप इसके अंदर करके जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और इसका जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको आपके इनबॉक्स में मिले और ये उस टाइम मिलेगी जब आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करेंगे। बात करते हैं आज की वीडियो। टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर इन एंटरप्रेन्योरशिप। कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक एनेबलर है आपको, जब आप एंटरप्रेन्योर बनने स्टार्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज करते हैं और वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप एंटरप्रेन्योर बने। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए मार्केट के अंदर किस तरह से आप ग्रो करेंगे। और वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, आप किस तरह से ग्रो सकेंगे इस चीज में ये आपको सिखाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जी, एंटरप्रेन्योरशिप एनेबलर्स आर दोज हु इनिशियली प्रोवाइड द सिचुएशंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू इमर्ज एंड डेवलप। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप एनेबलर्स हैं वो आपको इस तरह की सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं, हालात आपको पैदा करके देते हैं इब्तदाई तौर पे, जिनको आप जो है वो समझते हैं, इमर्ज करते हैं और उसको डेवलप मजीद जो है उसके अंदर तरक्की लाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इज ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड द मार्केट प्लेस। और जाहिर है कोई भी जो बिजनेस है जब वो डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है तो वो किस 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 चीज के कॉम्बिनेशन से हो रही होती है कि जब आप मार्केट प्लेस को थॉरली देखें और उसके बाद उसके साथ आईटी को मर्ज कर दें तो वो आपका बेहतरीन जो है वो एक बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दे वर्क टुगेदर टू स्टार्ट एंड डिजाइन अ न्यू प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटकम। और ये जो काम है इकट्ठा करने वाला, ये स्टार्ट करने के लिए और उसको नए प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए क्या होता है जी, इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि इफेक्टिव आउटकम यानी एक बहुत ही अच्छा नतीजा जो है वो पैदा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जी हर चीज जो है वो परचेज की जाती है ऑनलाइन, तो किसी भी किस्म की सर्विसेज को भी हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, एजुकेशन को। और ई कॉमर्स का तो आजकल बहुत ट्रेंड है, जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन हो रही होती है। इवन कि मैं भी ऑनलाइन ज्यादा परचेज करने को जो है वो प्रेफर करती हूँ। दिस गिव्स यू द पावर टू सेट द गाइडलाइंस बाय विच योर बिजनेस विल रन। और ये आपको पावर देता है, गाइडलाइन सेट करता है, यानी जैसे जैसे आपका जो है वो तजर्बा होता जाता है तो उसी तरह से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको गाइडलाइंस भी इसी तरीके से मिलती जाती हैं। द लोकेशंस, द टीम्स एंड द लॉजिस्टिक्स कैन ऑल फिक्स्ड और द फ्लेक्सिबल एज यू लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू। यानी अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो लोकेशन भी मैटर नहीं करती, टीम भी मैटर नहीं करती, एंड द जो लॉजिक्स आप यूज कर रहे होते हैं वो भी फिक्स भी की जा सकती हैं और फ्लेक्सिबल भी की जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम जो है वो सूट कर रहा है। यू मे वर्क व्हेन एवर एंड वेयर एवर यू चूज। यानी ये जरूरी नहीं है कि 9 to 5 जो ऑफिस की जॉब है वही आप करें, आप अपने टाइम के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने टाइम को भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और जगह को भी। यानी अगर आप बैठे हैं बरतानिया में तो आप अमेरिका में बैठ के या कनाडा में बैठ के भी आप ऑनलाइन काम जो है वो कर सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आईटी का इमर्ज है विद मार्केट प्लेस के। मार्केट में आप आईटी को यूज करते हुए जो है वो काम कर रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबल आवर्स के हिसाब से। यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ नियर बाय और डिस्टेंट टीम। और इसी तरह से टीम जो आप चूज कर रहे होते हैं अपनी बिजनेस के लिए, वो भी जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग हों, बहुत दूर से भी आप टीम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन बैठ के काम करेगी, या आप नजदीक के लोगों को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। योर प्रोडक्शन फैसिलिटी माइट बी इन अ थर्ड कंट्री। और आपकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ हो सकता है आपका जो कारखाना है, आपका जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो आपकी तीसरे किसी कंट्री में हो। आप कनाडा में बैठे हैं, आपका जो टीम मेंबर है वो अमेरिका बैठा है और आपकी जो फैक्ट्री है वो फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया में है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। एंड योर डिजाइनर एंड द फाइनेंस स्पेशलिस्ट माइट बी स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड।
ये उसी एग्जांपल में आ गया अभी जो मैंने आपको दी। यानी एक ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आपको अलाउ करता है फॉर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, यानी हर मुमकिनात में से जो है, हर मुमकिन चीज जो है जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। जो भी आपको सूट करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। वंस जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड, एक दफा जब जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन यानी कंट्रीज की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जियोग्राफिया की, वो जब उठा ली जाती हैं, द वर्ल्ड इज योर्स, तो दुनिया आपकी है। आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में भी बिजनेस कर सकते हैं। एंड ईच न्यू लोकेशन प्रेजेंट्स द न्यू अपॉर्चुनिटीज, और ऑब्वियसली हर न्यू लोकेशन जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होती है एक नई अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, एक नए फायदे के लिहाज से। वी हैव सेवरल एग्जांपल्स इन द मार्केट ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग ऑनलाइन बिजनेस, और आजकल तो हमारे पास, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेसेस को हैंडल कर रही हैं। हाउएवर बिफोर going successful you need to spend a lot of time studying the possibilities of the digital entrepreneurship and creating a good plan, लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम लगा के एक प्लान अपना बनाना पड़ता है जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल होता है। और इसके अलावा क्या है जी, ये भी नहीं है, ये भी आप ना ख्याल करें कि अगर आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और आपका ये डिसीजन है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पे आपको जो है वो सक्सेस मिल जाए, या आपकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो। ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ भी हो सकता है जितना कि आपने एंटिसिपेट किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है, और ये आसान भी हो सकता है। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर, और आपकी जो है वो परमानेंट एक उस कंसंट्रेशन के ऊपर, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ेंगे कि इसमें है क्या, कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे की जाती है। ये तमाम चीजें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक दफा फिर बता दूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि जैसे ही हमारी कोई कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड हो तो वो आपके इनबॉक्स में आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम 6, 7, 8, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उसके अलावा स्क्रैच की प्रोग्रामिंग के भी तमाम लेक्चर्स जो है वो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।